हमको पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने जब वेश दिया तो कुछ नियम उन्होंने दिए। एक नियम ये दिया कि जहाँ कहीं जाओ कथा वार्ता के लिए कोई बात नहीं, 2-4 साधु सदा साथ रहना चाहिए, साधुओं के बीच में रहना। दूसरा नियम दिया कि आपके साथ ठाकुर जी की रसोई जो संत बनावे वही पाना, घर घर जाके मत खाना। और तीसरा नियम दिया कि एकांत स्थल में सत्संग की भी, कोई आध्यात्मिक चर्चा भी एकाकी किसी स्त्री शरीर से नहीं करना। सभा में चर्चा करो और परिवार के साथ कोई माताएं बहनें आई हैं तो उनके साथ चर्चा कर लो, पर 2-4 साधु निकट रहने चाहिए। एकांत में किसी स्त्री शरीर से वार्तालाप नहीं करना, एक ये नियम दिया। और एक और ये नियम दिया, लोहे के बर्तन में मत खाना। ऐसे बोलते थे महाराज, लोहे के बर्तन में नहीं खाना, हमारे राम जी को लोहे के बर्तन में भोग नहीं लगता, तो पत्तल में लेना या फिर पीतल में लेना, बाकी स्टील के बर्तन में मत खाना। महाराज जी कितना विचार था महाराज जी का। खाक चौक में 56 भोग लगते थे तो 56 भोग के पात्र भी सब पीतल के थे। अब कढ़ाई तो लोहे की रहेगी, पर टोकना जितने थे सब स्टील का कोई नहीं, सब पीतल के टोकना। पुराने संतों के सब यही होते थे। बड़ी मर्यादा और बड़ी पवित्रता, बहुत पवित्रता। अब तो ऐसा बाबा, ऐसा उदाहरण कहीं दिखाई सुनाई नहीं पड़ता। एक भगत का भंडारा था, बोला महाराज जी सब्जी कट गई, छुकवा दीजिए, सब्जी कट गई। तो कहते क्या बोलता है? बोले महाराज जी सब्जी कट गई। तो बोले कटी पटी चीज रघुनाथ जी को भोग नहीं लगती है, बाहर फेंक के आओ। सब सारी अमनिया साग बाहर फेंकवा दी। गधे खाओ चाहे सुअर खाओ चाहे कोई खाओ, फेंकवा दी, सब फेंकवा दिया। उस बेचारे को पता ही नहीं चला कि हमारी इतनी बढ़िया इतने देर तक सब अमनिया कर रहे थे, क्यों फेंकवा दिया गया। और भले ही भंडारा देने वाला भगत ही क्यों न हो, भोग लगने के पहले यदि भंडार घर में झांक लिया तो उसकी खैर नहीं, फिर तो बाहर निकाल ही देंगे, तब चैन लेंगे। सरकार को भोग लगने के पहले तेने नजर क्यों डाली? अद्भुत रसोई हो, बड़ी पवित्रता। सारा उनके समय में तो सारी रसोई कुआं के जल से होती थी और प्रत्येक जल वस्त्र से छान करके, तब बिना छना हुआ जल भगवान की सेवा में, चाहे बड़ा जरा भंडारा हो तो भी। बड़ा अद्भुत काम था। बड़ी रच पच के सेवा करते थे। जब कभी उनका मन होता गर्मी में दही बूरा का भोग लगाने का, तो जगन्नाथ पंडित जी को कहते जाओ हाथरस, जाओ हाथरस का बूरा ले आओ। तो हाथरस में बिना केमिकल का बूरा मिलता है, तो उनके संपर्क थे, वो सूचना कर देते थे। तो बिना केमिकल का बढ़िया देसी बूरा वो आता, और फिर दूध मंगाते बाबा, और दूध को औटाते, जो चौड़ी कढ़ाई है उसमें औटाते औटाते दूध को अधौटा कर देते, चलवाते रहते दूध को। जब अधौटा हो जाता तब उसको फिर जमाते, स्वयं जमाते, पंखा चलता रहता। सवेरे महाराज दही ऐसा हो जाता कि हथेली पे लेकर के चले जाओ दही, इतना बढ़िया दही जम जाता। और फिर पत्तल पर दही, माने इतना गाढ़ा दही को पत्तल पर आ जाता दही। और दही और बूरा, ऐसे बूरा नहीं परोसते, परात भर के बूरा ऐसे हाथ करते, ढेर लग जाता बूरे का। एक भगत बोला महाराज हम परोसें बूरा, तो इतना इतना परोसने लगा, ऐसे करके ऐसे परोस। अरे भगाओ इसको, इसको शक्कर की बीमारी है, खुद ही शक्कर नहीं खाता, दूसरे को क्या बूरा खिलाएगा ये, भगाओ इसको। ऐसे परोसते। कहते हे महात्माओं देखो मालपुआ और साग मत पाओ,
दही बूरा पाओ, दही बूरा पूरा पेट भर जाए, जगह न रह जाए, तो बीच बीच में स्वाद बदलने के लिए सब्जी और मालपुआ खाओ, नहीं तो आज दही बूरा की पंगत है। ए भला जो जितना ज्यादा पाएगा उसको ज्यादा दक्षिणा देंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो एक वो लोहे का बर्तन